हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 12। यानी कि इससे पहले मैंने 11 वीडियो आपके लिए अपलोड कर ऑलरेडी यूट्यूब पर डाउनलोड जो है अपलोड कर दिया है। तो आप अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का जो है PDF मैंने अपना जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले है कल का जो क्वेश्चन आंसर दिया था आपको होमवर्क के लिए, उसका आंसर मैं बता देता हूं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रति कन्या विवाह की राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी की जो राशि कर दी गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25,000। 25,000 जो है अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के गणराज्य बनने के कितने वर्ष पश्चात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों, एक चीज बता देता हूं, अभी जो आज का वीडियो में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से जितने भी टॉपिक ला रहा हूं वो जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का 1986 का जो अधिनियम है उसके तहत का टोटल वीडियो है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के गणराज्य बनने के कितने वर्षों के पश्चात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रथम, यानी कि 37 साल के बाद जो है लागू किया गया। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार परिवादी किसे कहेंगे। तो परिवादी किसे कहेंगे? उपभोक्ता या उसका अधिकारी, उपभोक्ता या फिर उसका जो उत्तराधिकारी होंगे उसको जो है धारा 2 के अनुसार परिवादी कहे जाएंगे। नेक्स्ट है, परिवादी के संबंध में सही नहीं है। तो परिवादी के जो संबंध है उसमें कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास जो है, इसके लिए आंसर है हिंदू अविभक्त कुटुंब। अविभक्त जो कुटुंब है उसको नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसकी जगह कौन है, कोई भी उपभोक्ता है या केंद्र या राज्य सरकार है या फिर उपभोक्ता या उसका जो है जो उत्तराधिकारी है उसको जो है परिवादी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, 1986 अधिनियम के अनुसार सेवा की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है। तो सेवा की जो परिभाषा है उसमें क्या शामिल नहीं है। तो फिर बैंक कार्य, वित्तीय पोषण या प्रसंस्करण, ये तीनों में से जो है कोई भी शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आ जाएगा। नेक्स्ट है, 1986 अधिनियम की धारा 2 के अनुसार उपभोक्ता की श्रेणी शामिल नहीं है। तो फिर उपभोक्ता की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा वस्तुओं को निर्माता, यानी कि वस्तुओं का जो विनिर्माता है वह उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं। नेक्स्ट है, 1986 अधिनियम में व्यक्ति की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है। तो फिर कौन सा शामिल नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा कोई भी फर्म या फिर सरकारी सोसाइटी या फिर हिंदू अविभक्त जो कुटुंब है वह व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, 1986 अधिनियम निम्न में से क्या सही नहीं है। तो फिर क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रथम, यानी कि यह विधि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अल्पीकरण में होता है। तो फिर यह जो है सही नहीं है और बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है। तो फिर यहाँ किस धारा के तहत जो है स्थापना की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 4। धारा 4 के हिसाब से जो है इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो फिर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, यानी कि उपभोक्ता मामलों का भार साधक व्यक्ति। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रत्येक वर्ष में कितनी अधिवेशन होना अनिवार्य। तो इसका आंसर आ जाएगा कम से कम जो है वर्ष में एक बार जो है इसका केंद्रीय लेवल पर जो है बैठक या फिर अधिवेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किस धारा के तहत किया जाता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण का जो परिषद का गठन बोला है तो फिर इसका आंसर आ जाएगा धारा 7। धारा 7 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रत्येक वर्ष में कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है। तो फिर कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। याद रखना यहाँ पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अधिवेशन है कम से कम वर्ष में 2 बार होना चाहिए और जो केंद्रीय अधिवेशन है वह कम से कम वर्ष में 1 बार होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो फिर मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। पहला तो खुद शिवाजी हुए थे, ठीक है,
तो फिर इसका जो सेकंड जो है संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा शासक का जो है दूसरा संस्थापक कहा गया है। नेक्स्ट है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया जो है ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका आंसर आ जाएगा हेस्टिंग। हेस्टिंग जो है रॉबर्ट क्लाइव का जो है उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट आ जाएगा अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर अफीम का उत्पादन किया करता था, तो इसका आंसर आ जाएगा बिहार। बिहार राज्य है जहां पर अफीम का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट है देशबंधु की उपाधि संबंधी, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, यानी कि चित्तरंजन दास को जो है इसको जो है देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा है। तो झंडा गीत किसने लिखा है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है यहाँ। तो झंडा गीत जो है श्यामलाल गुप्त जो कि पार्षद के नाम से भी जाना जाता है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान में अभी जो है क्या है कि नीति निर्देशक तत्व या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत वहां कौन से देश से लिया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से जो है इसका जो है लिया गया है। नेक्स्ट है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। तो भारत सरकार जो है अपना संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां कौन से देश से लिया गया है, तो इसका जो है आंसर है अमेरिका। क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वहां किसी भी जो प्रशासनिक दबाव या फिर राजनीतिक दबाव के अंतर्गत नहीं होता। यह देश का एक स्वतंत्र इकाई है जो अपने जो है जो संविधान के अनुरूप जो है निर्णय लेता है। नेक्स्ट है मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब कितनी है। संघ सूची देखो, समवर्ती सूची, संघ सूची और जो है एक राज्य सूची, 3 सूचियां हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच जो है अलग अलग नियम बनाने के जो प्रावधान है वह बटा हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर संघ सूची यानी कि जो केंद्रीय सूची है, केंद्र के पास जो बनाने के जो अधिकार है, वहां जब प्रारंभ किया गया था संविधान को तो उस टाइम जो हुए थे 97 जो विषय थे। लेकिन अब जो है इसका आंसर आ जाएगा 99। अभी वर्तमान में 99 जो विषय है उस पर जो है संघ सूची के तहत जो है केंद्र अपना नियम बना सकता है। नेक्स्ट है मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, अब कितनी है। तो राज्य पर जो विषय दिया गया था इस नियम जो है फिर मतलब कह सकते हैं कि जो कानून बना सकते हैं राज्य, वहाँ पहले 66 विषय थे, अब कितनी है, तो इसकी संख्या है 61। यानी कि जो 5 जो विषय है उसको केंद्र ने अपने पास रख लिया है या फिर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है। तो कंप्यूटर की अधिकांश जो प्रोसेसिंग है वहाँ कहाँ पर होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीपीयू। सीपीयू में जो है अधिकांश प्रोसेसिंग इसी में होता है। नेक्स्ट है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और जो है खाली स्थान यूनिट होते हैं। देखो सीपीयू जो है 3 पार्ट में बना होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, सेकंड है मेमोरी यूनिट होता है और तीसरा है कौन सा, इसका आंसर आ जाएगा एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर के बहुत सारे गुण होते हैं। कौन कौन से गुण इसको देखते हैं कि यह एक साथ बहुत सारे डाटा को प्रोसेस कर सकता है। सेकंड तीव्र एवं महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी सही है। और चौथा क्या है, ये बड़े संगठनों में उपयोग होता है, यानी कि जो बड़े बड़े संगठन हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो फिर कह सकते हैं जो सुपर कंप्यूटर का जो ऑप्शन है यहाँ ये सभी रहेगा। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, यानी कि जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वहाँ कौन सा कंप्यूटर है, तो फिर वहाँ है डिजिटल कंप्यूटर, जो कि सामान्य रूप से कंप्यूटर जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं, यहाँ रैम है।
रैम जो है स्टोरेज डिवाइस है, इसका जो माउस है या इनपुट डिवाइस है, ALU मतलब एक जो है CPU का एक पार्ट है, और कंट्रोल का संकलन यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है ये भी CPU का एक पार्ट है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सूरजपुर जिले में स्थित है। तो फिर सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है वहां सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 602 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है कुटरू स्थित है। तो कुटरू कहाँ स्थित है? बीजापुर में, जो कि खेल अभ्यारण्य के तहत जो इसका जो पुनरुद्धार किया जा रहा है, इसमें जो खेल अभ्यारण्य के तहत जो है इसका जो पुनरुद्धार किया जा रहा है, कुटरू कहाँ है? बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि की बात किया जाए तो भारत जो है छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ है भारत में तीसरे क्रम का है, यानी कि जो प्रथम क्रम का मर्तबा जो है छत्तीसगढ़ राज्य है जो भारत में तीसरे क्रम का स्थान रखता है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है चिरौंजी व इमली के लिए शासकीय कोल्ड स्टोरेज राज्य के किस जिले में खोला जा रहा है? यानी कि चिरौंजी है वह और जो है इमली है उसके जो स्टोरेज के लिए राज्य में कहां पर इसका जो स्टोरेज खोला जा रहा है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा बस्तर में जो है इसके लिए खोला जा रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो वन मुख्यालय है तो उसका नाम, तो इसका आंसर आ जाएगा अरण्य भवन। अरण्य भवन को जो है छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुदरवाही में किस खनिज का संचित भंडार है? तो कुदरवाही में कौन से खनिज का जो है भरपूर मात्रा में भंडार है? तो ऑप्शन आ जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है कुदरवाही में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर है कोयला। कोयला जो है बहुत ही ज्यादा उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट है कौन से जनजाति का मुख्य व्यवसाय बांस शिल्प है? तो बांस शिल्प जो है कौन से जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है? तो इसका आंसर आ जाएगा कमार। कमार जो है बांस शिल्प के लिए जो बांस से अलग अलग कलाकृति बनाते हैं उसके लिए बहुत ही निपुण है, इसलिए कह सकते हैं कि बांस शिल्प जो है कमार जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट है किस जनजाति में धुमकुरिया युवा जो आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है? यानी कि जो युवा गृह है धुमकुरिया वह कौन से जनजाति से है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा उरांव। उरांव जनजाति जो है धुमकुरिया का उपयोग करते हैं। धुमकुरिया मतलब होता क्या है कि वहाँ के जो जनजाति युवक एवं युवतियां हैं जो अविवाहित है वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर नृत्य समारोह करते हैं, वहाँ पर नाच गायन करते हैं और इन्हीं जो बीच है, इन्हीं जो दरमियान है कार्यक्रम के बीच में अपना एक दूसरे को जो है जीवन साथी के रूप में चयन करते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है तो इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। नेक्स्ट है राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो फिर छत्तीसगढ़ में राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन हुए? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा पंडित मलिक राम त्रिवेदी। पंडित मलिक राम त्रिवेदी जो है राम राज्य नाटक के प्रमुख थे। नेक्स्ट है रतनपुर महामात्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो रतनपुर महामात्य के जो लेखक यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा गोपाल कवि। गोपाल कवि जो है रतनपुर महामात्य पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है रायपुर में 1858 के सैनिक विद्रोह का अगुवा कौन था? यानी सैनिक विद्रोह हुए थे उसका जो नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा हनुमान सिंह। हनुमान सिंह जो है सैनिक विद्रोह के प्रमुख। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? तो किसने झंडा फहराया था? तो फिर आंसर आ जाएगा जो है वामनराव लाखे। वामनराव लाखे ने जो है 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराया था। और जो है रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है नागपुर यानी कि जो है महाराष्ट्र के नागपुर में जो है वहां पर झंडा फहराया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा खरौद। खरौद को जो है छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। नेक्स्ट है देश का पहला विपक्ष मुक्त राज्य कौन सा है?
तो देश का प्रथम विपक्ष मुक्त राज्य कौन से हैं? नागालैंड है। दोस्तों नागालैंड जो है यह दूसरी बार है जहां पर जो है विपक्ष मुक्त राज्य जो है सरकार बनाया गया है, क्योंकि वहां पर जितने भी विपक्षी पार्टी थे और जो पक्षी पार्टी थे सभी ने मिलकर जो है सरकार का गठन किया है। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी सौर पीवी परियोजना कहां पर शुरू की जा रही है? तो देश की सबसे बड़ी सौर पीवी परियोजना जो है कहां पर स्थापित की जा रही है? आंसर आ जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो समुद्री एरिया है वहां पर लगभग 75 एकड़ की जो क्षेत्रफल है, वहां पर जो सोलर प्लेनेट को जो सोलर जो प्लेट होते हैं उसको जो है समुद्र में जो है लगाकर, यानी कि उसके ऊपरी भाग में लगा सौर ऊर्जा का जो है संचयन किया जाएगा। नेक्स्ट है, वन अधिकार मान्यता देने में कौन से राज्य सबसे अग्रणी है? तो वन अधिकार मान्यता देने में देश के कौन से राज्य सबसे अग्रणी है? तो आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज्यादा जो है अग्रणी है वन अधिकार जो पट्टा देता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना सिनेमा घर कहाँ स्थित है? तो फिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर जो कि मोबाइल सिनेमा घर के नाम से भी जाना जाता है वहां है लद्दाख। लद्दाख में यहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, देश का पहला ड्राई फ्रूट पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो देश का पहला ड्राई फ्रूट पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेमरा, जो कि बस्तर में है। बस्तर के सेमरा में जो है देश का प्रथम ड्राई फ्रूट पार्क जो है बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व कौन बना? तो फिर देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का जो है चौथा नंबर का जो क्रम है वह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि कोरिया में आता है। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि कोरिया में है, वह टाइगर रिजर्व बना छत्तीसगढ़ के हिसाब से चौथे क्रम का, और देश के हिसाब से जो है 53वें जो क्रम का यहाँ टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक होमवर्क है, इसका आंसर हमें जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। इसका जो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? एक बार और सुन लेना कि छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? आपके लिए ऑप्शन है कलाई में, बाहू में, कमर में या फिर पैर में। ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर दें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट मैं कल आपके लिए फिर से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 20 फरवरी को जो एग्जाम है बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप जितना हो सके आप अध्ययन करना, क्योंकि एग्जाम जो है इस बार बहुत ही टफ है, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और एक चीज़ और, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, तो फिर आप टेलीग्राम पे जाना, उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जितने भी PDF है मैं आपके लिए अपलोड कर दिया हूँ, तो फिर आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।